बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खातून का नाम जहन में आते ही खूबसूरती और हल्का फुल्का एहसास, कहीं तरन्नुम सा, कहीं दानिश, कहीं अक्लमंदी, कहीं घर की खिदमत और कहीं घर का बहुत खूबसूरती के साथ, तवाज़ुन के साथ, डिसिप्लिन भी और अच्छे खाने भी। कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो खातून के साथ जुड़ी होती हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं कि जो खातून के साथ ना चाहते हुए भी जुड़ जाते हैं। लाइक खुला का लफ्ज़ जब भी आएगा तो खातून के साथ होगा, तलाक का लफ्ज़ होगा, बेवगी का लफ्ज़ होगा। इन लफ्ज़ों के साथ दो लफ्ज़ और ऐसे हैं कि जिनके साथ पूरी पूरी कहानियाँ और दुख और दर्द ऐसा है जैसे पूरी बस्तियाँ वीरान हो जाए, इतना दुख और दर्द होता है। सिंगल मदर, ये लफ्ज़ वैसे तो यूरोप से आया और पिछले कुछ 100 साल में ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। दूसरा, ब्रोकन फैमिलीज़। इस मामले में कई ख़वातीन ने रब्ता किया, वक्तन फ़क्तन उनके फ़ोन भी आते हैं, काउंसलिंग के लिए भी आती हैं। लाइक मैंने महसूस किया 10-12 बरसों से मैंने जो मुशाहिदा किया कि सिंगल मदर्स बनती कब हैं। आम तौर पे 4 बड़ी वजूहात हैं जहां औरतें स्टैंड ले जाती हैं। लाइक अगर शादी ठीक चल रही है, 2-3 बच्चे भी हो गए और मर्द उस उम्र में 40 क्रॉस कर गया। अब मर्द स्टेबल है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा ओहदा है, ख़ुद भी दिखने में भी अच्छा, डैशिंग हो जाता है, आने जाने का मौका, गाड़ी भी अच्छी, तो मर्द को किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत हो जाती। अगर खातून जासूसी किस्म की तबीयत रखती है तो उस वक्त वो मैसेजेस में, फ़ोन पे देखेगी और फिर भड़क उठेगी, बल्कि फड़का के रख देगी। अब वो जो ताल्लुकात स्मूथ चल रहे थे वो एकदम से उनको आग लग जाती है। तो ये मर्द ने नहीं लगाई, खातून उसको ओवरलुक कर सकती थी लेकिन नहीं करती और उस पर शोर मचा देती है कि तुम टोटल कुल्लुहुम 100% मेरी मलकियत हो, हॉट डेयर तो मेरे अलावा किसी का सोच कैसे सकते हो। नतीजतन अपने घर फ़ोन करती है, घर वाले आ जाते हैं, उसको घर ले जाते, या कभी कभी ख़ुद भी रूठ के बैग उठाया और घर चली गई। अब ये एक मैसेज, एक फ़ोन के वाक़े या वारदात के बाद आपने इतना बड़ा फ़ैसला किया। नंबर 2, आप घर में बहुत तल्ख़ हो, ज़ुबान आपकी लंबी है, लड़ाई आमतौर पे होती है। किस बात पे होती है कि मियाँ अपनी माँ की क्यों सुनता है, मियाँ अपनी बहन की क्यों सुनता है। सो इस वजह से भी वो उस बस से हंसते बसते घर को छोड़ के अपने घर आ जाती हैं। तीसरी एक वजह और भी होती है, घर में 10 साल हो गए रहते हुए, 9 साल हो गए, 8 साल हो गए, खाना भी पकता है, कपड़े भी मिलते हैं, चलें कभी अम्मी अब्बा ने दे दिया, पर एकदम से एहसास होता है मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती। अल्लाह के बंदे कभी नहीं सोचती कि खाना पक रहा है, ज़िंदगी चल रही है, बच्चे पैदा हुए हैं, स्कूलों में जा रहे हैं। ये काम कभी कभी शादी के बिल्कुल शुरू में किसी के उकसाने पे भी हो सकता है। सो याद रखिएगा, जब भी कोई सिंगल मदर बनती है इसमें हमेशा दूसरे का कसूर नहीं होता। बहुत मुमकिन है सास का भी कसूर हो, बहू का भी कसूर हो और वहाँ के जेठ जेठानी का भी कसूर हो, लेकिन इतना बोल्ड और इतना बड़ा, यानी आप अपनी ज़िंदगी की नब्ज़ की लाइन काटने वाले हैं ये फ़ैसला करके, तो 10 दफ़ा सोचिए। क्योंकि जितनी औरतें इस फ़ैसले के बाद अपने घरों में चली जाती हैं, माँ बाप जितने मोहब्बत करने वाले हों, जितने आसूदा हों, कुछ दिनों के बाद ही उसी घर में उनकी जो हैसियत है वो भी, इंसानी खुशी हो या ख़ानदान की खुशी, उसका अरूज औलाद का हसूल होता है। जिस घर में औलाद ना हो वहाँ ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं। नाज हब्स आपके लाए हैं VM मेगा पार। ये उन मर्दों के लिए तोहफ़ा ख़ास है जिनके अंदर औलाद पैदा करने की क़ुव्वत की कमी है, या उनके स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं या उनके स्पर्म्स की तादाद कम होती है। ये एक ऐसा शानदार तोहफ़ा है जो उन मर्दों के लिए ज़िंदगी की नई खुशियाँ लेके आता है। मर्दाना फर्टिलिटी के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है जो 100% हर्बल और नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम गर्म दूध के साथ आप लेंगे। ये पाकिस्तान भर में किसी भी जगह मंगवाया जा सकता है, सिर्फ 1180 रुपये में, और पाकिस्तान भर में इसकी डिलीवरी फ्री है। नाज हब्स का ये तोहफ़ा उन तमाम मर्दों के लिए जिनसे खुशियाँ रूठी हुई हैं, जिनके घर बच्चों की चहचहारों से खाली हैं, उनकी खुशियाँ वापस लाने के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। आज ही ऑर्डर कीजिए। नाज हब्स की तरफ से VM मेगा पार, उन मर्दों के लिए ख़ास तोहफ़ा जिनसे ज़िंदगी की
कुछ ही दिनों के बाद अपने घर में उनकी हैसियत बी ग्रेड शहरी की हो जाती है, जैसे किसी दूसरे अच्छे आला मुल्क में किसी छोटे मुल्क से गया हुआ आदमी। अब अगर भाई वहाँ हैं, उनकी बीवियाँ हैं, तो वो इन पे तरस खाएंगे, और अगर ये बेवकूफ़ी करेंगी तो वहाँ उनसे लड़ेंगी और उनकी ज़िंदगी में रुकावट डालेंगी और उनकी नफ़रत का निशाना बनेंगी। तो बहुत से भाई अपनी बीवियों को लेके अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि उस घर में इनका रोल सिर्फ बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना और खाना पकाना रह जाता है। इनके बच्चे वक्त पे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि फ़ीस इनके पास नहीं होती। इनकी ज़िंदगी में अच्छे कपड़े आलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि अब इनकी अर्निंग नहीं होती। और ये सिंगल मदर होना ये इतना मुश्किल काम है कि वही बहन भाई जो कल आपको बराबर पे रखते थे, देखते थे, अब आप पे तरस खाते। वो भी अगर आपका मिजाज अच्छा है तो अपने बच्चों के कपड़े भी आपको देंगे, आते जाते किसी मौके पे मदद के नाम पे, हमदर्दी के नाम पे कोई ना कोई चीज़ आपको दे जाएंगे। पर आपके बच्चे इस दौरान, चूँकि आप मशक्क़त कर रहे होते हो, घर के सारे काम कर रहे होते हो, तो बच्चों की पढ़ाई जो पहले आपका पहला फोकस होता था वो ख़राब हो जाती। सिंगल मदर्स के बच्चे, लाहौर में एक दो स्कूल सिस्टम्स हैं जहां बहुत खाती पीती सिंगल मदर्स के बच्चे हैं, पर ये सारे बच्चे वो हैं जिनको वहाँ ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे कहा जाता है। इनमें से मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो नशा करते हैं। इनमें से मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो या तो गे हैं या नशा करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनका हिस्सा है। इनमें से मैक्सिमम बच्चे वो हैं कि जो लड़कों के गैंग्स में होते हैं और आपस की छोटी मोटी लड़ाइयों और बदतमीज़ियों और बदतहज़ीबियों। ये एक रुख है। जो माली तौर पे कमज़ोर हैं उनके बच्चे आम तौर पे कमज़ोर, खुद एतमादी से महरूम, फ़ैसला करने की एबिलिटी से महरूम और हर बात पे डरे और सहमे, चूँकि घर में भी उनकी कोई पुश्त पनाही करने वाला नहीं होता। बहुत कम होता है कि सिंगल मदर्स को इतनी समझ और फहम हो कि वह अपने बच्चों के लिए कोर्ट में जाके एक दफ़ा जाना पड़ता है, किसी वकील की मदद से अपने बच्चों का नान और नफ़का ले सकें। ये कानूनी तौर पे उनको हक है। पर जब आप नहीं लेते तो फिर वो काम जो आपका मियाँ करता था, अब दोनों मिल के करते थे, अब आपको अकेले करना है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, दोनों जगहों पे सिंगल मदर होने का जो स्टेटस है ये लेते हुए 100 दफ़ा डरिएगा, इसलिए कि जज्बात में आके कोई भी बुरा फ़ैसला, बदतरीन फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरे को ब्लेम करके आप अपने हंसते बसते रोशन घर को, अच्छे मुस्तकबिल को यूँ समझें कि टांग मार के वापस आ जाते हैं। और आते कहाँ, जहाँ आपसे नौकरों का सा सलूक होता है, जहाँ आप दूसरे ग्रेड के शहरी बन जाते हो, जहाँ आपके बच्चों का मुस्तकबिल आलमोस्ट यानी इस कदर आपके बस से बाहर निकल जाता है। ना अच्छा स्कूल, ना अच्छी कंपनी, ना अच्छी ट्यूशन और ना ही अच्छा फ्यूचर। रेयर है कि कुछ बच्चे इतने ज़िम्मेदार हों कि वो अपनी माँ के दुख को समझ सकें, अपने बाप की दूरी को समझ सकें और अपने आप को मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें। ब्रोकन फैमिली एक बुरा लफ्ज़ है, लेकिन उस फैमिली में जीना, उस फैमिली के स्टेटस के साथ जीना उससे भी ज़्यादा बुरा है। मैंने ऐसी ख़वातीन को जब जॉब के लिए जाते देखा कई सालों के बाद कि घर नहीं चल रहा होता, खुद इंडिपेंडेंस नहीं होती, खाने के पैसे नहीं होते, जेब में पैसे नहीं होते, तो ये किसी भी जगह जब जॉब कर रही हैं तो सबसे ज़्यादा जिस खातून को, जिस लड़की को अपनी इज़्ज़त का, अपनी असमत का, खुद अपने वजूद को डर होता है, यही बच्चियां होती हैं, यही ख़वातीन होती हैं। क्योंकि हर कोई इनको एक्सेस में समझता है, हर कोई सोचता है कि इसको ट्राई की जाए और लोग इनसे शादी करने के लिए ट्राई नहीं करते, लोग इनको फ्रेंडशिप ऑफ़र करते हैं, लोग इनसे ताल्लुकात बनाते हैं जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, उनका ईमान डामाडोल हो जाता है और कभी खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता उनसे कोई गलती हो जाए तो आप सोचें कि उस लम्हे वो जो पुराना फ़ैसला था, एक छोटा सा फ़ैसला जो आपने खुला का या डिवोर्स का या तलाक का लिया था और किसी बात पे स्टैंड लिया था, अब आपने उस फ़ैसले की वजह से अपने आने वाले न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी मुश्किल बना दिया। सो मैं आम तौर पे ऐसी ख़वातीन से बहुत दस्त बस्ता बड़ी मोहब्बत से कहता हूँ कि गुस्सा अपनी जगह पे, मर्द की ज़्यादती अपनी जगह पे, लेकिन कभी अपने हंसते बसते घर को बर्बाद ना कीजिए, कभी अपने बच्चों के सर से छत ना छीनिए, कभी अपने मुस्तकबिल का जो साया है, जो ठंडी आपको, जो आरामदेह ज़िंदगी आपको वहाँ मुयस्सर होती है, उसको
اپنی بے چینی، اپنے برے لفظوں اور اپنی بدگمانی کے ہاتھوں خلا یا طلاق کی بھینٹ نہ چڑھایا کریں، چونکہ اس کے بعد پھر کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ کاش میرے بچے نہ ہوتے، میں کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتی، میں کسی بس کے نیچے آ گئے، میں کسی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیتی، اور آپ کے بس میں یہ نہیں رہتا، کیونکہ ان بچوں کی اس وقت واحد کفیل آپ ہوتے ہو، جو کہ آپ کے ماں اور باپ جتنے مرضی محبت کرتے ہوں، ایک وقت آتا ہے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر جن پہ آپ کو تکیہ ہوتا ہے، آسرا ہوتا ہے خدا کے علاوہ، کیونکہ اگر تو بندہ اللہ پہ تکیہ کرے، اس پہ آسرا کرے تو زندگی اور طرح کی ہوتی ہے، پر ہمیں تو اپنے بہن بھائیوں پہ بہت ہوتا ہے۔ یہ عام طور پہ اس لمحے جب آپ کو ان کی مدد چاہیے ہوتی ہے، جب آپ کو ان کا پیچھے پشت بنائی چاہیے ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے اسپاؤسز کے کہنے پہ ہاتھ کو روک لیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ مشکل زندگی اکیلے لڑنا بھی ہوتا ہے، جھیلنا بھی ہوتا ہے، ساری تپش اور ساری دھوپ آپ پہ اور آپ کے بچوں پہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے آتی ہے۔ کیا اچھا ہو کہ اس فیصلہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ رک کر سوچ لیا جائے کہ کیا اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اتنی آسان ہوگی کہ سہی جا سکے، گزاری جا سکے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔